Good morning, student. Today I will teach you simple sentence making and simple words which you used in your daily life. इसके हेडिंग है नेम ऑफ पर्सन हु आर नोन बाय नेचर। उन व्यक्तियों के नाम जो अपने नेचर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे तुमने बोल दिया किसी को ऑनेस्ट है, वो ईमानदार, तो ही इज ऑनेस्ट पर्सन। तुमने कह दिया राहुल इज ऑनेस्ट। ईगर मतलब उत्सुक, स्टूडेंट्स आर ईगर मतलब बच्चे या छात्र उत्सुक हैं। बुकिश मतलब किताबी कीड़ा, जैसे तुमने बोल दिया सी इज बुकिश, भाई किताबी कीड़ा है। टॉकेटिव एंड मीन्स होता है बातूनी, जो बात करता है, जैसे बोल दिया यू आर टॉकेटिव, ही इज टॉकेटिव। थीप मतलब चोर, जैसे तुमने कह दिया ही इज थीप, भाई चोर है। रॉबर मीन्स डाकू, भाई डाकू है तो ही इज रॉबर, ठीक है ना, दे आर रॉबर्स। सिरकर मतलब कामचोर, जैसे तुमने कह दिया यू आर सिरकर, तुम कामचोर हो, ही इज सिरकर। आई एम नॉट सिरकर, मैं कामचोर नहीं हूँ। क्रिएटिव मतलब होता है कुछ नया करने के लिए, जैसे आई एम क्रिएटिव, ही इज क्रिएटिव पर्सनालिटी, मतलब भाई कुछ नया करने वाले व्यक्तित्व रखता है, ही इज हैविंग क्रिएटिव पर्सनालिटी। फनी मीन्स मजाकिया, जैसे तुमने कह दिया माई फ्रेंड इज वेरी फनी, मेरा दोस्त बहुत मजाकिया है, ही इज वेरी फनी। क्रेजी मीन्स होता है पागलपन, मतलब ये पागल नहीं होता है कोई पागल, जैसे इन्होंने कहा ही इज क्रेजी अबाउट टू लर्न इंग्लिश, भाई इंग्लिश सीखने के प्रति क्रेजी है। ही इज क्रेजी अबाउट टू सिंगिंग, भाई गाने के लिए क्रेजी है। ही इज क्रेजी अबाउट टू डू न्यू थिंग्स इन लाइफ। तो ये मैड मीन्स होता है पागल, जो मेंटल डिस्टर्ब, जैसे तुमने ही इज मैड, सी इज मैड। सिंसियर मतलब होता है कर्मठ, कोई अपने काम के, जैसे नाउअडेज स्टूडेंट्स आर सिंसियर, ठीक है ना, नाउअडेज दे आर नॉट सिंसियर, या दे आर सिंसियर, बेकर्मठ। एक्टिव मीन्स सक्रिय, जैसे तुमने कह दिया माय ब्रदर इज एक्टिव, ठीक है ना, उन्होंने कहा हिज सन इज एक्टिव। इसी तरह माइजर मीन्स कंजूस, जैसे तुमने कह दिया माय मैटरनल अंकल इज माइजर, मेरे मामा कंजूस हैं। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, ही इज ग्रीडी, भाई लालची है। रिच मीन्स होता है अमीर, जैसे भाई अमीर है तो ही इज रिच। पुअर मीन्स होता है गरीब, जैसे तुमने बोल दिया नोबडी इज पुअर इन दिस वर्ल्ड, कोई गरीब नहीं है इस वर्ल्ड में। दोज हू कैन वर्क दे कैन अर्न, मतलब जो वर्क कर सकते हैं वो कमा सकते हैं। ड्रिंकर मीन्स शराबी, जैसे तुमने कह दिया नाउअडेज मेनी पीपल आर ड्रिंकर, आजकल बहुत से शराबी हैं, ठीक है ना। स्मोकर धूमपान करने वाला, ही इज स्मोकर, ठीक है। चीटर, जैसे तुमने कह दिया यू आर चीटर, ठीक है ना, दे आर चीटर्स। गैम्बलर मीन्स जुआरी, जो जुआ खेलता है, ठीक है ना, ही इज गैम्बलर, ठीक है ना, मिस्टर रोहित इज गैम्बलर। स्टैमर मीन्स हकलाने वाला, जो सही प्रॉपर भाषा में नहीं बोलता तो ही इज स्टैमर। लिस्पर मीन्स होता है तुतलाने वाला, डेड चाइल्ड ले जा, लिस्पर। परसिस्ट मतलब जिद्दी होता है, नोबडी शुड बी परसिस्ट, ही इज परसिस्ट, किसी को परसिस्ट नहीं होना चाहिए लेकिन वह परसिस्ट है। तो ये सब किससे जाने जाते हैं, ये नेम से जाने जाते हैं। इसी तरह और भी हम यूज कर सकते हैं, उनका भी यूज आ जाएगा हम पे, जो हम ले सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया फेमस, जैसे हमने कह दिया मनमोहन सिंह इज अ फेमस लीडर, ठीक है ना। शिवराज सिंह चौहान इज अ फेमस लीडर। नरेंद्र मोदी इज वेरी फेमस लीडर इन द वर्ल्ड। तो इस टाइप से हम फेमस का यूज आएगा। इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंट मतलब होशियार, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। फ्रैंक, जैसे हमने कहा स्पष्टवादी को फ्रैंक बोलते हैं, ही इज फ्रैंक। ईगोटिस्ट मतलब होता है घमंडी, जैसे ही इज ईगोटिस्ट, वह घमंडी है। केयरलेस भी यूज कर लेंगे हम, केयरलेस मीन्स लापरवाह, जैसे सी इज केयरलेस, वह लापरवाह है। इसी तरह एबल का यूज कर लेंगे, एबल मीन्स होता है योग्य, भाई योग्य है। डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है शरीफ, नोबडी इज डिसेंट हियर, कोई यहाँ शरीफ नहीं है, बट आई एम वेरी डिसेंट, मैं बहुत शरीफ हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। नहीं नाट लगाना सूची हेल्पिंग वर्ब, यार नाट लगा लोगे, इसमें जेम आर वॉज वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही वाज डिसेंट, भाई शरीफ था इन हिज चाइल्डहुड, भाई अपने बचपन में शरीफ हुआ करता था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कह दिया, भाई मजबूत है, ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पॉपुलर का भी यूज कर दिया हमने, पॉपुलर मीन्स क्या होता है, वो भी लोकप्रिय होता है, जैसे हमने बोल दिया। इसी तरह पे हेल्दी, तो हेल्दी का यूज भी हो जाएगा। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, भाई स्वस्थ है, ठीक है ना। इसी तरह हमने बोल दिया यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय, ठीक है ना, ही इज वेरी यूनिक, वह बहुत अद्वितीय है, ठीक है। इसी तरह हमने बोल दिया कॉवर्ड, कॉवर्ड मीन्स क्या होता है डरपोक, जैसे सी इज कॉवर्ड, दे आर कॉवर्ड। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब भोला भाला होता है, बिल्कुल सीधा साधा होना, ठीक है ना। डेट चाइल्ड इज अ वेरी इनोसेंट,
ठीक है ना। ही इज वेरी इनोसेंट, अगर हमने ब्रेव कह दिया तो ब्रेव मीन्स बहादुर हो जाएगा। जैसे ही इज ब्रेव बॉय, शी इज ब्रेव गर्ल, ठीक है, तो ये वाला भी यूज हो जाएगा। इसके बाद करेजियस मीन्स भी होता है, करेजियस मीन्स होता है साहसी। जैसे हमने बोल दिया ही इज करेजियस बॉय, यू आर करेजियस, तुम साहसी हो भाई, ठीक है ना। शी इज करेजियस, भाई साहसी है। इस तरह से इसका यूज भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ये सिंपल जो है तुम्हारे वर्ड, इनका यूज करना सीखना है और इससे सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है, जो कि बहुत सरल है। जिसको सीधा सीधा बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी हमारे जो सब्जेक्ट होते, आई, भी, यू, दे, ही, सी, इट, उनका यूज किया, उसके साथ इजमार या वॉज पर सिंपल हेल्पिंग वर्ड लगाई और उनको रख देंगे। जैसे हमने कहा ही से बनाना है तो ही के साथ इज लगाया, ही इज ब्रेव। सी से बनाया, सी के साथ इज लगाया, सी इज ब्रेव, वह बहादुर है। अब पास्ट में जाना है तो ही वाज ब्रेव, वह बहादुर था। सी वाज ब्रेव, वह बहादुर थी। यू लगाया तो यू के साथ आर लगाया तो यू आर डिसेंट, तुम शरीफ हो। पास्ट में बोलेंगे तो यू आर डिसेंट, तुम शरीफ थे, ठीक है। तुमने कह दिया किसी से यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत मजबूत हो। सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है, ठीक है ना। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ पॉपुलर लीडर, बहुत लोकप्रिय नेता हैं, ठीक है। जैसे तुमने कह दिया माय फ्रेंड इज हेल्दी, मेरा दोस्त स्वस्थ है, मतलब पहले बीमार था, ही वाज हैविंग फीवर बट नाउ ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है। यूनिक पर्सनालिटी बहुत बार बोलते हैं, जो सभी में नहीं हो, अद्वितीय गुण होना चाहिए, तो चला गए। जैसे ही इज हैविंग यूनिक पर्सनालिटी, ही इज यूनिक पर्सन इन माय स्कूल, मतलब वह अलग ही रहता है। जो काम नहीं करता प्रॉपर, तुमने कह दिया ही इज केयरलेस, वह लापरवाह है। यू आर नॉट केयरलेस, तुम केयरलेस नहीं हो। अब इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देंगे। जैसे यू आर केयरलेस का बनाएंगे तो क्या आएगा, आर यू केयरलेस, क्या तुम लापरवाह हो। आर यू डिसेंट, क्या तुम शरीफ हो। तो इसका इंट्रोगेटिव भी सिंगल। ये सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, जिससे इंग्लिश का हेजिटेशन तुम्हारा दूर हो जाएगा। जैसे हमने कहा आर यू फेमस इन सोसाइटी, क्या समाज में तुम फेमस हो। यस आई एम वेरी फेमस इन द सोसाइटी। नहीं हो तो नो आई एम नॉट फेमस, आई एम जस्ट कॉमन, मैं तो कॉमन हूँ। फ्रैंक होना, जैसे कह देते हैं आजकल बहुत बार बोलते हैं, देखो वो फ्रैंक है। अब आपको नहीं पता फ्रैंक क्या है। फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी, जिसको जो बोलना है डायरेक्ट सामने बोलेगा, फेस पे बोलेगा। क्लियर। तो सिर्फ फॉर टुडे।